साल है 2500। हमारा सूरज जो कभी जिंदगी का सोर्स था, अब मौत का पैगाम बन गया है। ये एक लाल दानव में बदल गया है और अंदर वाले ग्रहों को निगल गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, सब गए। उनके परमाणु ब्रह्मांड में बिखर गए। मंगल एक बंजर जमीन है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट पत्थर और बर्फ का एक क्योटिक जमावड़ा है। सिर्फ बाहरी ग्रह बचे हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एक मरते हुए सौर मंडल के साइलेंट सेंटिनल्स। मानवता को चेतावनियां मिली थी। वैज्ञानिकों ने सदियों से सूर्य के अंत की भविष्यवाणी की थी। हम जानते थे कि ये आ रहा है। फिर भी हम बस डर के मारे देखते रहे, क्योंकि हमारे जीवन का पालना हमारे चारों ओर टूटने लगा। लेकिन इस कैओस के बीच उम्मीद की एक किरण बाकी थी। अंतरिक्ष के ठंडे वॉइड में मानव इंजेन्यूटी का एक बीकन टिमटिमा रहा था। बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन हमारी सभ्यता के अंतिम वेस्टिजेस का घर था। पीढ़ियों से बनाया गया यह सेल्फ सस्टेनिंग आर्क मरते हुए सौर मंडल से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। यह मानव भावना का प्रमाण था, ब्रह्मांडीय रात में बस लुप्त होने से इनकार। अंदर वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और आम लोगों की एक विविध आबादी उम्मीद से चिपकी हुई थी। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, ये जानते हुए कि मानवता का अस्तित्व उनके कंधों पर टिका है। उनका लक्ष्य सितारों के बीच एक नया घर पहुंचना। आर्क इंजीनियरिंग का एक मार्वल था। इसमें एक जीव मंडल था जो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की नकल करता था। आनुवंशिक रूप से इंजीनियर पौधों से भरे जंगल, ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते थे। विशाल हाइड्रोपोनिक फार्म फसलें पैदा करते थे। नकली चरागाहों में पशुधन चरते थे। पानी को रिसाइकल्ड और प्यूरिफाइड किया जाता था। स्टेशन के रोटेशन से उत्पन्न कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण ने नॉर्मल सी का आभास कराया। आर्क पर जीवन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आशाजनक था। इसकी सीमाओं के भीतर पीढ़ियां पैदा हुईं, जीवित रहीं और मर गईं। वे कोई और घर नहीं जानते थे। उनका जीवन आर्क को बनाए रखने और आगे की लंबी यात्रा की तैयारी के लिए समर्पित था। निकटतम तारा प्रणाली प्रॉक्सिमा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर थी। प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर यात्रा करने पर भी यात्रा में दशकों, शायद सदियों लगेंगे। इसमें शामिल इमेंस टाइम स्केल से बचने के लिए आर्क के निवासी क्रायोस्लीप पर निर्भर थे। सब जीरो तापमान पर बनाए गए क्रायोस्लीप कक्षों ने चयापचय प्रक्रियाओं को धीमा कर दिया, प्रभावी रूप से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक दिया। पीढ़ियां इंटरस्टेलर वॉइड के बीच सोती रहेंगी, उनके सपने एक नए घर के विजन से भरे होंगे। सेक्शन 5, अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियां। यात्रा खतरे से भरी थी। अविश्वसनीय गति से यात्रा करने वाले माइक्रोमीटियोरॉइड्स ने लगातार खतरा पैदा किया। गहरे अंतरिक्ष से विकिरण आर्क के सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है और उसके निवासियों को नुकसान पहुंचा सकता है। शामिल विशाल दूरियों का मतलब था कि पृथ्वी के साथ संचार, अगर यह अभी भी मौजूद है, तो असंभव था। फिर भी मानव भावना बनी रही। आर्क के पायोनियर्स आशा और जीवित रहने की एक मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर इन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने जहाज के सिस्टम की निगरानी की, क्षति की मरम्मत की और आवश्यकतानुसार कोर्स करेक्शंस किए। उनका दृढ़ निश्चय अडिग था। सेक्शन 6, नई दुनिया, नई शुरुआत। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद आर्क के सेंसर ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाले एक ग्रह का पता लगाया। यह हैबिटेबल जोन के भीतर स्थित था, एक ऐसा क्षेत्र जहां तापमान तरल पानी का समर्थन कर सकता है। दूरबीनों से प्राप्त आंकड़ों ने एक वातावरण और जीवन के संभावित संकेतों का सुझाव दिया। इस खोज ने आर्क के निवासियों को उत्साह और भय के मिश्रण से भर दिया। क्या यह वह नया घर हो सकता है जिसके लिए उन्होंने सब कुछ जोखिम में डाला था, या यह एक बंजर भूमि होगी, जीवन के लिए हॉस्टल? केवल समय ही बताएगा। सेक्शन 7, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन की खोज। जैसे ही आर्क एलियन ग्रह के पास पहुंचा, जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोब्स भेजे गए। चालक दल बेसब्री से डेटा का इंतजार कर रहा था। उनकी उम्मीदें और डर आपस में जुड़े हुए थे। सहस्राब्दियों के एकांत के बाद एक और बुद्धिमान प्रजाति का सामना करने की संभावना एक्सिलरेटिंग और भयानक दोनों थी।
प्रोब्स आश्चर्यजनक समाचार के साथ लौटे। ग्रह जीवन से भरपूर था। अजीब और अद्भुत जीव इसके महाद्वीपों में घूमते थे। विशाल महासागरों में एलियन मछलियां भरी हुई थीं। हवा एक अनजान जीवमंडल की आवाज से कंपन कर रही थी। सेक्शन 8 संभावनाओं का एक ब्रह्मांड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन की खोज मानवता के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था। इसका मतलब था कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं थे। इसने संभावनाओं का एक दायरा खोल दिया, संभावित सहयोगियों, प्रतिद्वंद्वियों या बीच में कुछ का। आर्क के चालक दल के सामने इस मॉन्यूमेंटल खोज के साथ एक विकल्प था। क्या उन्हें इस नई सभ्यता से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए? क्या उन्हें साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए या उन्हें छिपे रहना चाहिए, दूर से देखना चाहिए? सेक्शन 9 होना या न होना। एलियन जीवन से भरपूर एक जीवित ग्रह की खोज ने मानवता के सामने एक गहरा दार्शनिक प्रश्न प्रस्तुत किया। क्या हमें एक मरती हुई सभ्यता के अंतिम अवशेष, अपनी प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, भले ही इसका मतलब संभावित रूप से किसी अन्य दुनिया को बाधित करना हो? या हमें अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए और ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में लुप्त हो जाना चाहिए? जवाब जीवन में सभी चीजों की तरह आसान नहीं था। ये एक ऐसा सवाल था जो आर्क के निवासियों के दिल और दिमाग पर भारी पड़ेगा, एक ऐसा सवाल जो मानव जाति की नियति को आकार देगा।